अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपके सब होंगे ठीक ठाक। अच्छा वीकेंड आपका भी गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अच्छा गुजरा। हर गुजरता हुआ दिन भी अच्छा होता है और जो गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही अच्छा है। तो जी कुछ रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। घर के बहुत सारे काम थे वो भी निपटाने थे, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी उनको भी सेव करना था, तो सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करें और आज के टॉपिक के ऊपर भी बात करें। टॉपिक जनाब बड़ा ज़बरदस्त है और इस चीज़ को समझने में भी बहुत देर लग जाती है कि ये है क्या टॉक्सिक। किसी भी ख़ास माहौल को अपसेट करना, स्ट्रेस क्रिएट करना या किसी बंदे को सिचुएशन ने टॉक्सिक कर दिया, अब ये किसी की भी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि वो खुद भी अपनी रिस्पेक्ट तो वो खो ही देता है, दूसरों की भी उसने रिस्पेक्ट नहीं करनी। चार लोग अगर काम कर रहे हैं, इनमें से एक टॉक्सिक है तो बस जी उसने क्रेडिट लेना ही लेना है और वो तो लीडर है ही है। सारा कुछ उसी ने किया है। बस आप यहाँ से समझ जाएं जनाब मसला है इस बंदे के साथ। झूठ भी बड़ा बोल रहे होते हैं, कहते हैं कि जी हम तो सही हैं। टॉक्सिक को जो सही करने की कोशिश करता है ना, वो इसको टॉक्सिक ही लगने लग जाता है। हर वक्त नेगेटिविटी इसके अंदर नजर आएगी। तो बात यही होती है कि इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसको फेस किस तरीके से करना है। क्योंकि जिस माशरे का हम हिस्सा हैं वहाँ पे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, सख्त मिजाज लोग, खुश होने वाले भी लोग, इन लॉज में बहुत सारे लोग जाके अपने भी मैके में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं। इन लॉज को ही हम हरकत बुरा भला नहीं कह सकते। तो ऐसी चीज़ें आपको होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। अपने बहन भाइयों में भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। वो असल में मामला कुछ और होता है ना, तो फिर वहाँ पे बर्दाश्त कर लिया जाता है। लेकिन जहाँ पे इन लॉज के अंदर ये चीज़ें नज़र आएँ तो जनाब उनकी तो फिर खैर नहीं है। तो माशरा ही ऐसा है तो इसमें क्या करना है। लेकिन वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को फेस करना, क्योंकि आने वाले वक्त में जब आप भी एक इन लॉज की पोजीशन में चले जाएंगे तो फिर आप ये चीज़ें ना करेंगे तो कम से कम कुछ तो अच्छा इफेक्ट आएगा ना। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब कोई बंदा ये चीज़ें एक्सेप्ट करता है ना कि इसके अंदर है, तो वो इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करता है। लेकिन ये गेम इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ में से गुजर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को फेस करके आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपके बच्चे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैरिड लोगों के हिस्से में आती है। कुछ तो हार ही जाते हैं और कुछ जीत जाते हैं। बस हमें हारने वाला नहीं बनना, थोड़ा ब्रेव बन के इस चैलेंज को फेस करना है। हमेशा उस बंदे से ही लड़ता है जिसका कोई कसूर ही नहीं होता। अपने से कमज़ोर को प्रेशर देना, और कोई भी हाउसवाइफ कमज़ोर तो होती नहीं है। बस इज़्ज़त की रखवाली के चक्कर में ना अपने माँ बाप की इज़्ज़त, बहन भाइयों की इज़्ज़त, रिश्तेदार वाले क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, तो ये चीज़ों को फेस कर रही होती है। ऊपर से जो है हमारा माशरा कसूरवार भी बेटियों को ही कह रहा होता है। तो आपको जीना है और इसी के साथ अगर जीना है तो इसके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। आज आप हर चीज़ की एजुकेशन ले सकते हैं। पहले ज़माने में तो ये होता था यार इसका शौहर बहुत सख्त मिजाज है, इसके उसके घर आना जाना लोग कम कर देते थे। लेकिन अब ये हो गया है, थोड़ी एजुकेशन आ गई है। सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर नुकसान है, हर वक्त हम नुकसान गिनते हैं, फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। बहुत कुछ सिखाया है सोशल मीडिया ने हम सबको। तो फिर यह होता है कि आपको अब इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लेके जाना है। ये एक सब्जेक्ट है जिसको कि आप डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर मेरी बात समझने की कोशिश करें तो आपको टकरे मारना, शिकायतें करना, रोना धोना छोड़ करना, इसको डील करना सीखना पड़ेगा। अगर आप इसको डील करना सीख गए तो आप अपनी ज़िंदगी का मतलब 100% कर गए। अगर मैं आपको बताऊं तो अल्लाह पाक से ना अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि ये इम्तिहान ना आपका अल्लाह पाक की तरफ से होता है। तकदीर में जब आपके कोई लोग आ जाते हैं, कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, ना ये तकदीर पे ईमान होता है हमारा, तो फिर वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। तो उसका हल निकालने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आयत करीमा का विर्द ना ज़रूर रखा करें। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में से निकाल देता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसके साथ साथ जितना भी एक और फिर आप आते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये इसका सबसे पहली रेमेडी है। और आयत करीमा को रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा आपको। आपके दिल को जो तसल्ली सुकून मिलेगा ना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। मसला ये होता है हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमें इज़्ज़त की रखवाली भी होती है। अगर हम अपनी आज की चीज़ें जाके बाहर बहुत सारे लोगों से शेयर करना शुरू कर देते हैं, फिर वो हमें उसी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। चाहे फाइनेंशियली हम डिस्कस कर लें, चाहे हम अपने रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर लें, चाहे हमें बहुत सारी हमारे अंदर खामियां हैं। खूबियाँ तो हर कोई बयान करता है। अगर हम अपनी खामियां भी किसी से डिस्कस कर लेना तो वो हमें पूरी ज़िंदगी जब तक हम मरेंगे नहीं ना, उन्होंने हमें उसी नज़र से देखते रहना है। जी यहाँ पे आपकी सिस्टर ले आई थी टमाटर, और हमारी जल्दबाजी देखिए जब हमने किया तो फिर गरम गरम को जल्दी जल्दी निपटाना चाह रहे थे। क्योंकि मुझे लगता है जब इसको आप बॉयल करके थोड़ी देर छोड़ दो तो फिर ये ना सौगी सौगी से हो जाते हैं, इसका पानी पानी रिलीज होता है, तो फिर वो संभलता नहीं मेरे से। तो बस वो हमारे हाथ जल रहे थे और साथ साथ हम अपना काम करते जा रहे थे। मैं कहा आप भी कहेंगे आज सिस्टर को क्या हो गया।
टमाटर सस्ते हुए हैं और वैसे भी टमाटर ज़्यादा डालने की मैं बहुत शौकीन हूँ। मुझे पता नहीं टमाटर प्यूरी मिल जाए, टमाटर मिल जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, बस लगाना है, मैंने अपना काम करना है। अगर ये ना हो ना तो मुझे लगता है मेरे घर में कुछ अधूरा अधूरा सा है। आपके साथ कुछ ऐसा है? आपकी अगर किसी सब्ज़ी में जैसे हरी धनिया का, हरी मिर्चें होती हैं, ऐसी कोई चीज़ आपके फ्रिज में ना हो या आपकी हांडी में ना डले तो आपके साथ कुछ ऐसा मसला होता है, भाई मुझे तो इसकी क्रेविंग है हद से ज़्यादा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है ना कि अब अगर हम कपल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ना अंडरस्टैंडिंग की शायरी जो है आपको बार बार सुनने को मिलती है। आप जिसको फेस कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज ही नहीं होता, उसने मानना ही नहीं कि मेरे साथ तो मसला है और ये खामोश इलाज आपने शुरू करना होगा। उसके साथ हर वक्त की बहस को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को भी जीना है ना, जैसा कि आप इससे मतलब उसके साथ शादी होने से पहले जी रहे थे। या तो आजकल एक तो सही बताऊं तो तलाक का रेशो इतना बढ़ चुका है कि लोग ना इतना बर्दाश्त अब कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो ठीक है दीन ने आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है और दीन इसको अगर आपको ऑप्शन भी देता है इसके साथ दीन इसको ना अच्छा भी नहीं कहता है। हमारा अल्लाह पाक को ये बिल्कुल नापसंदीदा फ़ेल में से इसको फ़ेल कहा जाता है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि लोगों की ज़िंदगी में अगर ये मुसीबत एक दफ़ा शुरू हो जाती है ना तो सारी ज़िंदगी वो इसको फेस करते ही करते ही निकल जाते हैं। पहले वो उसको फेस करते हैं जो टॉक्सिक था, उसके बाद अगर उसने डिसीजन लिया उससे अलहदगी का, अब उसको फेस करना है उसने सारी ज़िंदगी के लिए, और अगर थे साथ में बच्चे तो वो तो हो गया उनका काम तमाम। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपने इस रिलेशन के बारे में अपने बारे में सोचना होता है कि आपको इसको किस तरीके से कवर, इनकी अपनी फीलिंग, खुशी और सैडनेस जो है ना वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप कैसी लग रही हैं, आपने कैसा पकाया, आपने बहुत काम किया, इससे उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। नेगेटिविटी निकालने की वो भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ना, और आपको इम्प्रूव करने का कह रहे होते हैं, बार बार आपको मतलब कि लेसन दिया जाता है, जनाब आप इम्प्रूव करें, आपकी चीज़ ऐसी है, आप वैसी है। अगर आप उनको कहेंगे ना कि नहीं जी आपके साथ है, तो फिर आप देखें बहस कहाँ तक जाती है। टीचर आपने नहीं बनाना है, आपने उनको अपना जज नहीं बनाना है, आपको पता है आप जो काम अच्छा कर रहे हैं आप उसमें परफेक्ट हैं, बस ठीक है, फिर आपको किसी से आउटपुट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, इग्नोर करना पड़ेगा आपको और ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को जो है ना कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इनकी ना ही आंखें होती हैं और ना ही इनके कान होते हैं। इनके साथ आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होने के चांसेस बल्कि ज़्यादा हो जाते हैं। आप वो रह ही नहीं रहे होते जैसे आप थे। लोग आपको देख के हैरान होने लगते हैं, यार ये आपको क्या हो गया, ये तो आप बड़े अजीब से हो गए। तो ज़िंदगी में हर जगह पे आपके पास ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी चीज़ों को आप फेस करेंगे, और असल बहादुर बंदा वही होता है जो चीज़ों को फेस करके आगे निकल जाए। जो गिर गया, ढह गया, रो गया, परेशान हो गया, ठीक है स्टार्टिंग में आपको बड़ी परेशानी होती है, यार ये क्या ज़िंदगी में मेरे नए नए चक्कर शुरू हो गए, ये क्या परेशानी मेरी ज़िंदगी में आ गई। लेकिन फिर जब आप आराम से बैठ के सोचें और सर्च करें इस चीज़ को, टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी में परेशान कर रहा है आपको, उसको ज़रूर सर्च करें। हर बात भी गूगल की पक्की सच्ची नहीं होती है, लेकिन आप 5 6 8 चीज़ों को जाके जब देखेंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा ये आपके साथ ऐसा कुछ ज़रूर हो रहा है। तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करें और सीखें उस चीज़ को कि जहाँ पे ये मसाइल आ रहे हैं और वहाँ पे आपको किस तरीके से उसको फेस करना है, डील करनी है बंदे के साथ, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुकून, काफ़ी आराम आ जाएगा। मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी, मैंने फिर इसको ग्राइंड किया। अच्छा, कच्चे कच्चे टमाटरों को ग्राइंड करके ना उसको पेस्ट बना दो, वो चीज़ कुछ अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। और इधर हमने तो बहुत ही इधर इतना मैस हो गया था, मैं क्या बोलूँ, लेकिन ऐसे कामों में होता ही है, सच्चा सच्चा दिखाएंगे तो ऐसे ही होगा। ये चीज़ें आपके साथ साथ होती हैं भाई, कुछ नहीं होता, और आपको सारी चीज़ें साथ साथ करते रहें, दिखाते रहें तो फील होता है कि जनाब आपका और हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन है और आपसे भी ये चीज़ें हो सकती है और हमसे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। खैर जो थोड़ा बहुत बचा था, इस तरह के 2 क्यूब ट्रे मैंने स्पेशली इन कामों के लिए रखे हैं, जैसे इमली का पल्प बना के डाल दिया या फिर टमाटो प्यूरी बना के इसमें डाल दी। इसी तरह कोई भी चीज़ फ्रीज़ करने के लिए मेरी 2 ट्रेज़ रखी हुई हैं। तो बस आज तो इनकी बारी थी, आज तो इन्होंने इतना किया था और मैंने इतने ज़्यादा किए ही नहीं थे। हुआ क्या कि आमना कहने लगी, बाजी एक पंजाब से ना सिस्टर ने बहुत सारे टमाटर मंगाए हुए हैं और वो इतने के बेच रही हैं। तो मैंने तो जितने मेरे ज़राए थे, जहाँ जहाँ तक मैं वो टमाटर पहुँचा सकती थी, सबको मैंने इसमें शामिल किया और फिर मैंने अपने लिए भी मंगाए टमाटर। नो डाउट बहुत अच्छे आए हुए कराची में। खैर मैंने फिर इनको इस तरीके से संभालना था, वो कर वर के अब मेरा काम तकरीबन ख़त्म हुआ, सोचा आपके साथ वीडियो भी शेयर करें। आज की वीडियो, आज का टॉपिक कैसा लगा आपको? आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।